नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल उम्मीद की क्लास में। आज इस वीडियो में हम आपको धातु अधातु पहचानने की ट्रिक के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल पहचानने का ट्रिक। तो यहाँ पर कुछ तत्व लिख रखे हैं हमने। तो जिन तत्वों के नाम के अंत में यम आए तो वे सभी तत्व धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व हैं जिनके नामों के अंत में यम आता है। वे सभी तत्व धातु यानी कि मेटल कहलाते हैं। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके नाम के अंत में यम नहीं आता लेकिन वो धातु कहलाते हैं। तो वो 4-5 ही हैं, उनके नाम अलग से हम याद कर सकते हैं। जैसे कि आपका जिंक हो गया, जिंक है, तांबा है यानी कॉपर, तांबा, और आपका आयरन हो जाएगा, टिन हो जाएगा। तो ये ऐसे तत्व हैं जिनके नाम के अंत में यम नहीं आ रहा है लेकिन ये भी धातु हैं यानी कि मेटल हैं। तो इनको हम अलग से याद कर लेंगे। लेकिन जितने भी धातु हैं उन सभी के नाम के अंत में यम आएगा। तो ये इनकी पहचान है कि जिसके अंत में यम आए, जिन तत्व के अंत में यम आए, यानी इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो जैसे सोडियम लिखें, जैसे कि यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पर यम आया UM। तो ये जो यम आएगा जिस भी तत्व के अंत में आएगा वो सभी तत्व आपके धातु कहलाएंगे। इसके अलावा अधातु कौन से हैं? जिन तत्वों के नाम के अंत में ना शब्द अक्षर आए, जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, ये सभी क्या हैं? आपके अधातु हैं। इसके अलावा जिनके अंत में नाम के अंत में फॉस्फोरस है, जैसे सल्फ़र है, तो श आए, र आए, यानी कि जिन तत्वों के नाम के अंत में यम नहीं आए, बाकी कुछ भी आए, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स यानी अधातु कहलाएंगे। तो जिन तत्व के नाम के अंत में क्या आए? न, तो वो सभी तत्व क्या कहलाएंगे? आपके अधातु। इसके अलावा आपका जो हीलियम है, हीलियम, इसमें यम आ रहा है, इसमें यम आ रहा है, लेकिन ये जो तत्व है हीलियम, कैसा तत्व है? ये अधातु है। तो ये कुछ अपवाद हैं। तो इसमें यम आ रहा है लेकिन ये अधातु है, ये धातु नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ अपवादों को हम याद कर लेंगे। इन्हें अपवाद कह सकते हैं, एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के नाम के अंत में यम आ रहा हो, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे तो UM आ रहा हो, जैसे सोडियम है, इंग्लिश में लिखा है SODIUM, तो वो सभी तत्व क्या कहलाएंगे? आपके धातु यानी मेटल। इसके अलावा अपवाद में जिंक है, तांबा है, आयरन है, टिन है, और 2-4 और आप देख सकते हैं जो है एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। तो उनको हम याद कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स जो हैं, अधातु हैं, वो आपके यम को छोड़ करके जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सभी आपके नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। जिनमें ना आ रहा हो, श आ रहा हो, र आ रहा हो, वो सभी आपके तत्व एलिमेंट्स यानी कि क्या कहलाएंगे? आपके
अधातु यानी नॉन मेटल्स, जिसमें अपवाद आपका क्या है, हीलियम अधातु है। तो इस वीडियो में आपने जो है ये देखा कि धातु अधातु पहचानने की ट्रिक। इसके अलावा अब जैसे कि पेपर में तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप आया है और हमें कोई तत्व दे दिया जाता है या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाता है और उसमें से हमसे पूछा जाए कि बताइए पोटेशियम धातु है या अधातु है, या सल्फ़र धातु है या अधातु है, तो वो तो नाम के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो धातु है कि अधातु है ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन जब वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। तो उसके आधार पर हम कैसे बताएंगे कि कोई भी एलिमेंट्स मेटल है या नॉन मेटल है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल। अगर हम सोडियम को देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो Na, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी अंतिम जो क्लास है यानी अंतिम कक्षा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कारण ये आपका धातु है, यानी कि जिन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वे धातु कहलाते हैं। और क्लोरीन का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 287, यानी कि ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अष्टक विन्यास के अनुसार स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, तो अष्टक नियम के अनुसार स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस स्थिति में क्या है कि ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है, तो यानी कि क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो इसे हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है Na, तो यहाँ पर ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, तो इस कारण इस पर एक प्लस चार्ज और इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसको अष्टक नियम के अनुसार अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसे तो कोई साथ देगा नहीं। लेकिन क्लोरीन को अपना अष्टक नियम के अनुसार स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए यह सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो जो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, दूसरे एलिमेंट्स को दे देते हैं, तो उन एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दिया है, तो इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन ने, और यानी कि जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाते हैं ये, और ये धनात्मक हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन पर धनात्मकता आ जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पर ऋणात्मकता आ जाती है। तो इनके जो चार्ज होंगे वो होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर इसकी जो अंतिम कक्षा में अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 8, और इसकी में कितने हो जाएंगे, 2 8 8, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया सोडियम ने, और यहाँ पर क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया।
तो इस कारण जिन एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो धातु कहलाते हैं, और जिन एलिमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इस कारण वो सभी एलिमेंट्स जो है नॉन मेटल कहलाते हैं। यानी कि ये धातु है और ये नॉन मेटल यानी अधातु है। तो इस वीडियो में आज आपने जो है धातु और अधातु की पहचानने की ट्रिक सीखी, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी आपने सीखा कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई एलिमेंट्स धातु है और अधातु। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।